इस वीडियो में हम बल तथा दाब के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है जब जलवाष्प जल में बदलती है तो दाब, ये हो जाएगा पहला विकल्प इसमें सही है, घटता है। फिर इसके बाद खा जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह कमी, बा वाला विकल्प सही है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करती है। फिर इसके बाद गा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। इसमें सा वाला विकल्प सही है, आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, तो ये समीकरण जो है सही नहीं है। फिर इसके बाद घा कह रहा है कि यदि जल पंप को ए से, साइकिल पंप को बी से तथा फुटबॉल पंप को सी से प्रदर्शित करें तो वायु दाब पर आधारित कार्यविधि है। इसमें दा वाला विकल्प सही है, सभी ए, बी तथा सी की। फिर ना है समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है। इसमें दा वाला विकल्प सही है, 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर प्रश्न 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें का वाला कथन सही नहीं है, संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है। फिर इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा है एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतह ए, बी तथा सी चित्र के अनुसार हैं। यदि बिंदु ए, बी, सी पर क्रमशः दाब पी ए, पी बी, पी सी हो तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सा वाला कथन सत्य है, पी ए पर सबसे अधिक दाब होगा। इसमें सा वाला कथन ये सत्य है। फिर इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा रिया अपने लिए एक स्कूल बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया की ज़रूरत को ध्यान में रखकर दुकानदार ने उसे 2 स्कूल बैग ए तथा बी नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार दिखाए। अब इसमें आगे प्रश्न कर रहा है कि आप रिया की स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए जिससे वह किताब कापी आसानी से स्कूल ले जा सके। अपने चयन का आधार भी स्पष्ट कीजिए। अब इसमें ये स्कूल बैग ए तथा स्कूल बैग बी दिखाया गया है। स्कूल बैग ए
स्कूल बैग ए का कंधे पे लटकाने वाले पट्टा जो है इसकी चौड़ाई कम है, जबकि स्कूल बैग बी का पट्टा जो है ये अधिक चौड़ा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिया को बी बैग का चयन करना चाहिए, क्योंकि बी बैग की कंधे वाली पट्टी की चौड़ाई अधिक है, जिससे कंधे पर पट्टी द्वारा लगने वाला दाब कम पड़ेगा और बैग कंधे पे ले जाना आसान होगा। अब इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा है कि एक स्टील की कटोरी को पानी पर रखते हैं तो वह पानी पर तैरती रहती है, लेकिन उस कटोरी में बालू भर देने पर वह डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा कटोरी की छिछली आकार के कारण कटोरी द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर होता है, जिससे वह तैरती है। लेकिन जब कटोरी में बालू भर देते हैं तो कटोरी का भार बढ़ जाता है तथा कटोरी पर लगने वाला उत्प्लावन बल कम हो जाता है और कटोरी डूब जाती है। इसके बाद प्रश्न 6 कह रहा एक ही आकार, रंग व आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गुटके घन अथवा घनाभाकार आकृति में बांधकर अलग अलग हुक से लटकाया गया है। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा है। गुटके को बिना स्पर्श किए आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गुटका लोहे का है और कौन सा गुटका लकड़ी का? तो इसका उत्तर होगा यह पता लगाने के लिए कि कौन सा गुटका लोहे का है और कौन सा लकड़ी का, इसके लिए दोनों गुटकों को हम पानी से भरी कटोरी में डुबाएंगे। जो डूब जाएगा वह लोहे का और जो तैरेगा वह लकड़ी का गुटका होगा। इसके बाद प्रश्न 7 कह रहा द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र चित्र के अनुसार किए गए हैं। छिद्र से निकलने वाले द्रव की स्थिति का अवलोकन करें तथा कारण लिखिए। चित्र 1 छिद्र ए, बी व सी से निकलने वाले पानी की समतल पर स्थित। इसका उत्तर होगा छिद्र सी की गहराई सबसे अधिक है, इसलिए छिद्र सी से निकलने वाला पानी समतल पर अधिक दूरी तक जा रहा है, जबकि बी तथा ए छिद्र से ऊंचाई पर हैं, इसलिए उनसे निकलने वाला पानी कम दूरी पर। अब फिर चित्र 2 कह रहा छिद्र ए व बी से निकलने वाले पानी की स्थिति। अब इसमें छिद्र ए तथा बी समान ऊंचाई पर हैं, जिससे लगने वाला दाब बराबर है, अतः पानी समान दूरी पर गिर रहा है। प्रश्न 8 इसके बाद कह रहा है अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताब रख कर उठाइए। अब इन दोनों किताबों को एक रस्सी से बांधिए और रस्सी को उंगली में फंसाकर उठाइए। दोनों स्थितियों में आप द्वारा पुस्तकों को उठाने में लगाए गए बल की तुलना कीजिए और अपने अनुभव को कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा हथेली पर रखकर किताब उठाने में अधिक बल लगेगा, क्योंकि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक है, जबकि रस्सी से बंधी किताब को उंगली से उठाने में कम बल लगेगा, क्योंकि संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा।
इसके बाद प्रश्न 9 कह रहा है कि एक ड्रॉपर लेकर उसके अगले सिरे को पानी में डुबोइए। अब इसी अवस्था में ड्रॉपर को दबाकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए। पुनः ड्रॉपर को बाहर निकालकर दबाइए और दबाकर रखते हुए इसे पानी में डालकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी का तल देखिए। दोनों स्थितियों में देखे गए अंतर, परिवर्तन तथा उसके कारण को लिखिए। तो ये होगा, पहली स्थिति में पानी कम ऊंचाई पर चढ़ेगा, दूसरी स्थिति में पानी अधिक ऊंचाई पर चढ़ेगा, क्योंकि दूसरी स्थिति में ड्रॉपर के अंदर का दाब पहली स्थिति से अधिक है। फिर प्रश्न 10 कह रहा, माना किसी वस्तु का हवा में भार WA है। वस्तु को पानी में डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल WG है। चित्र देखकर सुमेलित कीजिए। तो अब इसमें स्थित इधर बाईं तरफ है और बल का परिमाप है, तो का मिलान हम आ से करेंगे, फिर खा बी इसका मिलान हम सा से करेंगे और गा सी का मिलान हम बा से करेंगे। प्रश्न 11 कह रहा, एक पेप्सी कैन के खाली डिब्बे में 3/4 भाग तक पानी भरकर उसे गर्म किया जाता है। कुछ देर बाद डिब्बे का ढक्कन बंद करके उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो डिब्बा पिचक जाता है, कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा, जब पेप्सी कैन को गर्म करते हैं तो अंदर की वायु निकल जाती है और उसका स्थान जल वाष्प ले लेती है। जैसे ही डिब्बे पर ठंडा पानी डालते हैं तो डिब्बे के अंदर जल वाष्प पानी में बदल जाता है और डिब्बे के अंदर का दाब कम हो जाता है। बाहर से कैन पे लगने वाला वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और कैन पिचक जाती है। प्रश्न 12 कह रहा, एक वस्तु का भार x ग्राम है। पानी द्वारा उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल y है। किन परिस्थितियों में पहला, वस्तु पानी में डूबेगी, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूबेगी। फिर वस्तु पानी में तैरेगी, जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी। और गा, वस्तु पानी में पूरी डूबकर तैरेगी जब भार और उत्प्लावन बल दोनों बराबर होंगे। फिर प्रश्न 13 कह रहा है, एक लड़के ने एक वस्तु को पानी से भरे गिलास में डाला। उस वस्तु पानी में पूरा डूबकर तैरने लगी। वह वस्तु पानी में पूरा डूबकर तैरने लगी और उसके द्वारा हटाए गए पानी को एकत्र कर लिया। क्या वह उस वस्तु का घनत्व निकाल सकता है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? इसका उत्तर होगा, जब वस्तु पानी में पूरा डूब कर तैरेगी तो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होगा, अर्थात पानी का घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व।
फिर प्रश्न 14, अध्यापक ने 2 संतरे लिए, एक संतरे को छील लिया। अब दोनों संतरों को पानी से भरे टब में डाला। बिना छिला संतरा पानी में तैर रहा था और छिला हुआ संतरा पानी में डूब गया। कारण बताइए ऐसा क्यों हुआ। उत्तर होगा, छिले हुए संतरे का भार उसके घनत्व की तुलना में अधिक होता है और वह डूब जाता है, जबकि बिना छिले संतरे का घनत्व भार उसके घनत्व की तुलना में कम होता है। प्रश्न 15 कह रहा है कि 2 वस्तुओं ए तथा बी के आयतन समान हैं, परंतु ए का द्रव्यमान बी से अधिक है। किसका घनत्व अधिक होगा, कारण सहित बताइए। तो घनत्व बराबर ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए ए का घनत्व अधिक होगा। फिर प्रश्न 16, 2 वस्तुओं ए तथा बी का आयतन क्रमशः v तथा 2v है। किस वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के आयतन के समानुपाती होता है, अतः वस्तु B पर लगने वाला उत्प्लावन बल अधिक होगा। फिर प्रश्न 17 कह रहा, दीपावली में आपने उड़ने वाला दिया देखा होगा जो आकाश में ऊपर की ओर उड़ता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका उत्तर होगा, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। दीपक जलाने से अंदर की वायु गर्म होती है, जिससे इसके आसपास की वायु की तुलना में कम घना होता है, जिससे लगने वाला उत्प्लावक बल अधिक होता है और गुब्बारा उड़ने लगता है। फिर प्रश्न 18 कह रहा, पानी से बनी बर्फ पानी पे तैरती है, इस घटना को किस प्रकार समझा सकते हैं। क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए जो है बर्फ पानी पर तैरती है।